हेलो दोस्तों, बबलू कंसेप्ट क्लासेस में आपको स्वागत है। हम लोग क्लास 10 जैकबोर्ड 3 मार्क्स का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला सीरीज ये है। उसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग अभी पढ़ेंगे। एक दिन सीरीज नहीं आ पाया था, कुछ काम था। अब हम लोग ना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। मतलब ये बोल रहा है कि दूसरा पद और तीसरा पद 14 और 18 है, तो उसका 51वां पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया रहता है तो हल में लिखेंगे कि दिया क्या है, दूसरा पद। तो लिखेंगे दूसरा पद दिया है। दूसरा पद का मतलब a2 कितना दिया है, 14। अब हम लोग क्या करेंगे, a2 का फॉर्मूला निकालेंगे। an बराबर जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a2 n के जगह 2 पुट करेंगे, a के रख दिया और 2 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होगा, a प्लस 2 में से 1 गया 1 इंटू डी। तो 1 को लिखो या नहीं लिखो, तो हम लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस डी इक्वल टू 14 इक्वेशन 1 लिखेंगे। तथा दूसरा हमको दिया कि तीसरे पद 18 है, तो लिखेंगे तीसरे पद यानी कि a3 इक्वल टू 18 है। तो a3 का इसी प्रकार फॉर्मूला हुआ a प्लस 2d, इससे कम कर देना है 18, इक्वेशन 2 होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a और d का मान निकालना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। अब हम लोग क्या किए, 1 में से 2 को घटा देंगे। तो लिखेंगे a प्लस डी इक्वल टू 14 और a प्लस 2d इक्वल टू 18। अब हम लोग ना घटा देते हैं, तो हम लोग घटाएंगे a और ये यहाँ है। हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो साइन चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। हम लोग क्या करेंगे, a और a कैंसिल हो जाएगा। d में से 2d को घटाएंगे तो माइनस 3 बचेगा और 14 में से 18 घटाएंगे तो माइनस 4 बचेगा। तो माइनस माइनस प्लस, देयरफॉर d इक्वल टू कितना आ गया, 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब d का मान कोई भी इक्वेशन में रख दो, या तो 1 या तो 2। तो हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हम लोग क्या किए, समीकरण 1 में रख देंगे। तो a प्लस d का मान कितना है, 4, तो लिखेंगे 4 इक्वल टू 14। तो a इक्वल टू 14 माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो a इक्वल टू 10 आ गया। a इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को बोला क्या कि S51 निकालने के लिए, तो S51 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है। तो हम लिखेंगे n की जगह ना 51 पुट करेंगे। सबसे बेस्ट में इसको लिख देते हैं कि Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब क्या करना है, n की जगह कितना लेना है, 51, लिखेंगे 51/2। अब a की जगह कितना मान रखेंगे, 10, तो 2 इंटू 10 प्लस n की जगह कितना रखेंगे, 51, 51 माइनस 1 इंटू d का मान हम लोग रखेंगे 4, तो लिखेंगे यहाँ 4। अब 51/2 इंटू 2 को 10 से करेंगे 20 प्लस 51 को 1 से तो 50 इंटू 4। अब क्या करेंगे, 51/2 20 प्लस 50 को 4 से करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो 51/2 इंटू दोनों को जोड़ देंगे तो 220 आ जाएगा। तो 2 से कैंसिल करेंगे 110, 51 इंटू 110। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 को 11 से, 11 1 11, 11 5 जा 55 और 1 56, तो 5 6 1 और 0 का 0 लिखेंगे। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि a12 इक्वल टू 37 और d इक्वल टू 3 दिया है, a और s 12 ज्ञात करें।
अब ना हम लोग क्या करना है, हम लोग ना हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। सबसे पहले क्या दिया है, ए, सबसे पहले लिखेंगे दिया है हम लोग ना दो चीज दिया है, एक तो डी बराबर दिया है 3 और ये दिया a12 = 37। तो हम बताए थे जब a12 का फॉर्मूला निकालते हैं तो a + 11d = कितना 37। अब क्या करेंगे, d का मान इसमें पुट कर देंगे, तो a + 11 × 3 = 37। तो a + 33 = 37। तो a बराबर हो गया 37 में से 33 को प्लस में इधर आएगा माइनस में, a बराबर हो गया 4। हम लोग क्या करेंगे, अब S12 बोला तो Sn का फॉर्मूला जानते हैं कि n/2 × a + 2a + n - 1 × d। अब हम लोग क्या करें, n की जगह कितना लेंगे 12, तो n की जगह जब 12 लेंगे तो 12/2 2 × अभी a की जगह कितना मान 4, तो 4 लेंगे प्लस n की जगह 12 - 1 × d, और d का मान 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। तो इसको कैंसिल कर दिए, 6 बार में गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 12 में से 1 जाएगा, 11 × 3। अब यहाँ 6 8 का 8 प्लस 33, तो 6 × अब इसको जोड़ देंगे तो 41 आ गया। अब 41 आ गया तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 1 = 6 और 6 4 = 24। देखिए मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम लोग अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सिद्ध करें 1 + tan² / 1 + cot² = tan²। तो हम लोग ना हमेशा देखते हैं कि एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन ना हमेशा आता है, हमेशा। और इस टाइप का क्वेश्चन जितना बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ना एग्जाम देकर आना, उसके बाद जरूर कमेंट करना कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं। तो हम लोग ना अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले बोले थे कि इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए LHS ले लेना। तो 1 + tan² / 1 + cot²। अब ना हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ना फाइंड आउट करना है कि हमको tan² ये ना आना है, प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जब tan आना तो इसको ना tan के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो tan², तो हम लोग जानते हैं कि cot² का फॉर्मूला जो होता है 1/tan²। तो लिखेंगे 1/tan²। अब इतना तो जानते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 देंगे। अब लिखेंगे 1 + tan², बाय इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ देगा tan²। अब ना इस 1 से डिवाइड करेंगे तो tan² बार में जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया tan² प्लस tan² को tan² से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या करना है कि 1 + tan² इनटू ये tan² डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, tan² डिवाइडेड बाय 1 + tan²/1 tan² + 1। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि ना जब प्लस में रहता है ना तो दोनों सेम होता है। ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या गया tan²। तो यही बोला था RHS क्या हो गया, प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 4th नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सिद्ध करें cos A / 1 + sin A + 1 + sin A / cos A = 2 sec A। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि LHS मान लेना है। इस प्रकार का सिद्ध करने का जितना क्वेश्चन मिलेगा सबको LHS मान लेना है, उसके बाद उसको फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व करना है। तो हम लोग ना इसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले LHS मान लिए तो cos A / 1 + sin A आ गया, प्लस 1 + sin A डिवाइडेड बाय cos A आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 + sin A * cos A। अब ना ये 1 + sin A 1 प्लस यहाँ भी sin A, तो दोनों क्या हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो पूरी कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या है cos A। और cos A को cos A से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया cos² प्लस
कॉसिए को कॉसिए जैसे इस पूरे पार्ट को कॉसिए से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो बच गया ये। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको तोड़ देंगे, कॉस स्क्वायर ये प्लस इसको ए प्लस बी में तोड़ेंगे, तो ए प्लस बी में जब तोड़ेंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, और स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इनटू कॉस ए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ रखते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और डिवाइडेड बाय जो है नीचे वही रखना है साइन ए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है 1, इसका मान कितना होता है 1, तो 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 2 और 2 यहाँ पे तो दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच क्या गया 1 प्लस ये 2 कॉमन ले लेते, यहाँ बचा क्या साइन ए, तो साइन ए आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला जो ना वही उतार देना 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कॉस साइन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या ऊपर में 2 बच गया इंटू 1 बाय ये कॉस ए बच गया, यहाँ लिखेंगे कॉस ए। अब ना हम लोग जानते हैं कि 1 बाय कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है सेक बी, और यही इनको लाना था आरएचएस में, यही आरएचएस में लाना था, इसीलिए इसको क्या कर देंगे रूट हो गया।